व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ केएस सर। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 की बुक से एक्सरसाइज 3.6 का एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे इस एग्जाम्पल को। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 आवर। इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। हमको इसमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके, अब क्या कह रहा है, एक बोट गोज इन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम समझेंगे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में, और डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में। यानी कि यदि कोई भी चीज़ धारा की दिशा में जाती है तो उसकी स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों प्लस हो जाती है, और यदि कोई भी चीज़ जो है धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो उसकी स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है। इतना ध्यान रखना हमको। ओके, अब एक जो बोट है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कितने घंटे में? 10 आवर्स में। यानी हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन को ऐसा फॉर्मेट करना है जिसमें हमको टाइम के हिसाब से फॉर्मेट करना है। ठीक है, फॉर्मेट तैयार करना है उस इक्वेशन का। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, मान लिया स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर मान लिया, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बाई किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस बाई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है, और डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा हमारा x प्लस बाई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया दोनों जो घटनाएं घट रही हैं कितनी 10 आवर में घट रही हैं। यानी कि हमें जो भी फॉर्मेट तैयार करना है वो टाइम में फॉर्मेट करना है। तो इसके लिए मैंने टाइम के फॉर्मूले का हेल्प लिया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले केस 1। केस 1 हमारा क्या है देखेंगे। तो केस 1 जो है, अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो लिखेंगे हम व्हेन बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन टाइम टेकन बाय बोट। ये हमने लेट कर लिया, T1 लेट कर लिया हमने। ठीक है, तो हमने टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, T1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी है 30 किलोमीटर, और स्पीड हमारे पास कितना है, स्पीड किसकी बात हो रही है, देखो अप स्ट्रीम की बात हो रही है हमारा। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस बाई। ठीक है, दूसरा केस, मतलब इसी केस में जो दूसरी कंडीशन दे रखी है कि अब हमारा जो बोट है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, देन टाइम टेकन बाय बोट। अब मैंने जो टाइम ले लिया वो कितना ले लिया, T2 ले लिया। सेम कंडीशन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमारे पास है 44 किलोमीटर। अब स्पीड कौन सी लेनी पड़ेगी हमको, डाउन स्ट्रीम वाली। डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड कौन सी हमारे पास, x प्लस बाय। अब ये दोनों घटनाएं जो घट रही है कितने घंटे में बढ़ रही हैं, 10 आवर में। ठीक है, यानी जो बोट है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आने जाने में जो टाइम ले रही है, टोटल टाइम कितना ले रही है, 10 आवर ले रही है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन टोटल टाइम कितना लिया जा रहा है, 10 आवर का लिया जा रहा है। यानी दैट मीन्स T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10। द वैल्यू ऑफ T1 इज 30 अपॉन x माइनस बाई, एंड वैल्यू ऑफ T2 इज 44 अपॉन x प्लस बाई इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन हमारा ये तैयार हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम क्या करेंगे, केस 2 को फॉलो करेंगे। केस 2 कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर भाई सब कुछ यही रहने वाला, मतलब ये लैंग्वेज यही रहने वाला, फॉर्मेट यही रहने वाला। बस चेंज क्या हो जाएगा, जो काम 10 घंटों में हो रहा था वो 13 घंटों में हो जाएगा। ये हो गया 13 घंटों में 13 आवर। ठीक है, और अप स्ट्रीम में कितना लिया है, अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 44 किलोमीटर। बस सॉरी, इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम ये हो गई हमारी अप स्ट्रीम की डिस्टेंस, और स्पीड हमारी बस ये हो गई अप स्ट्रीम वाली, प्लस और डाउन स्ट्रीम की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 55। ये 55, और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड हमारा कितना, x प्लस बाई। तो देखिए इस तरह से हमारा जो फॉर्मेट तैयार हो गया है। ओके, अब इसको हम देखो आगे सॉल्व कर रहे हैं।
तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इनको मैंने इस तरह से लिख लिया। जो हमारी पहली इक्वेशन है इसको मैंने लिखा 30 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 44 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सिमिलरली इसको भी लिख लिया मैंने 40 टाइम्स 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 टाइम्स 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब मैंने क्या किया, लेट कर लिया या पुट कर दिया मैंने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने u मान लिया एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने v मान लिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो एक्सरसाइज का नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनको लीनियर फॉर्मेट में तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 30, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हट जाएगा, यहाँ पर u आ जाएगा और ये आपका 44b इज इक्वल टू 10। ये आपका 40u प्लस 55b इज इक्वल टू 13। अब ये दो हमारी लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट तैयार हो चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जिस फॉर्मेट से भी सॉल्व करना चाहें, जिस मेथड से भी सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म को यहाँ लेना पड़ेगा। ये इस तरीके से फॉर्मेट आ जाएगा इक्वेशन का। ये हमारी दो इक्वेशन तैयार हो चुकी हैं। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये मैं सब हटा देता हूँ सब कुछ। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के लिए मैंने आपको कैसे फॉर्मेट तैयार करके बताया था। हम लेते थे x, y और 1, लेकिन अब हमारे पास क्या u और v है वेरिएबल के रूप में। तो मैंने u यहाँ लिख लिया, v यहाँ लिख लिया और 1 यहाँ लिख लिया। सब कुछ वही है, जैसे वहाँ पर x, y होता था यहाँ पर u भी आ गया हमारे पास। फिर मैंने आपको देखो तरीका बताया, एक मेथड बताया था, ये हमारा पहला कॉलम होता है, ये दूसरा कॉलम होता है और ये तीसरा कॉलम। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कैसे कि पहले वाले कॉलम को, बीच वाले कॉलम को हम सबसे आगे और सबसे पीछे लिख देते हैं लाइक दिस। ओके, जो थर्ड कॉलम होता है उसको हम आगे लिखेंगे यहाँ पर, और जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है उसको हम पीछे लिख देते हैं। ओके, अब इनका हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। देन u अपॉन, और यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 572, वो भी माइनस का। यहाँ देखिए एक माइनस हमारे पास यहाँ पर ये है, तो ये आपका आ जाएगा 550 माइनस का, लेकिन इस माइनस के हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका होगा 550 इज इक्वल टू v। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा -400, यहाँ माइनस, और ये जो आएगा 390 माइनस का आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस का। देन ये आपका हो जाएगा 1650 माइनस, और ये आपका हो जाएगा 1760। यहाँ आपको मिल जाएगा -22, यहाँ आपको मिल जाएगा -10, और यहाँ से माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 110। ओके, अब हम u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और लास्ट वाली टर्म को ले लेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा 22/110। इसको हम काट देंगे, 11 2 जा 22, 11 बन जा 11, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, u इक्वल टू 1/5। ओके, अब हम इसी तरह से हम v सॉल्व करेंगे। तो ये ले लेंगे v/-10 इक्वल टू 1/-110। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, देन v इक्वल टू आपका हो जाएगा 10/110। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/11। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास u आ गया और हमारे पास v आ गया। लेकिन हमको निकालना है क्या है, x और y, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो तैयार थी वो x और y में थी। तो देखिए भाई, तो हमने क्या लेट किया था, हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था 1/x - y इज इक्वल टू u,
और 1/x + y = b, ये हमने लेट किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/x - y। तो u कितना हमारे पास 1/5, ये आ गया 1/5 और 1/x + y, v कितना हमारे पास 1/11। तो इनको मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, दोनों को पलट रहा हूँ, तो ये बन जाएगा x - y = 5। इसी तरह से अगर मैं इसको पलट दूँ तो बन जाएगा x + y = 11। तो देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन और आ चुकी हैं। अब मैं इनको दे देता हूँ 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन को। तो लिखेंगे हम बाई इक्वेशन 1 और 2, ये मैंने दोनों ले ली। तो x - y = 5 और x + y = 11। अब ये हमारी फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में तैयार हो गई है। अब इनको भी आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिलहाल मैं इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है, बाई एलिमिनेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो ऑन एडिंग करना है मुझको। ये मैंने ऐड कर दिया, तो देखिए ऐड करूँगा तो ये प्लस का y माइनस y कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2x, ये 16 हो जाएगा। देन x = 16/2, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो देन x = कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल को, काफ़ी लंबा सवाल है ये। अब x की वैल्यू निकल आई, इसको हम पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए आप। तो x की वैल्यू मैंने रख दी 8 - y = 5। तो -y = 5 - 8, ये आपका आ जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, देन y = आपका आ जाएगा 3। x आ गया, y आ गया। तो लिखेंगे हम देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये हमने क्या माना था, हमने x km/h माना था। तो x हमारा कितना है 8, तो ये होगा 8 km/h। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये हमने माना था y km/h माना था, और ये आपका आ गया 3 km/h। एंड दिस इज योर आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।